न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 12 बज चुके हैं। इंतजार हो रहा है नीरज चोपड़ा का। गोल्ड का सपना कल नीरज चोपड़ा ने पूरा किया। ओलंपिक में ऐसा भाला फेंका कि निशाना सीधे गोल्ड पर लगा। और उसके बाद देखिए, आज रविवार है, छुट्टी का दिन है। लोग देश भर में जश्न मना रहे हैं, खास तौर पर उनके अपने शहर, उनके अपने घर पानीपत में तो मानो सारे पर्व एक साथ आ गए हैं। होली दिवाली सब एक साथ सेलिब्रेट की जा रही है। गदगद है परिवार, गदगद है उनके सगे संबंधी, गदगद है उनके मित्र मंडली और साथ ही गदगद है इस देश के 135 करोड़ भारतवासी। नीरज की कामयाबी पर देश झूम रहा है। बाहुबली को बॉलीवुड ने भी सलाम किया है। नीरज की वतन वापसी का इंतजार सभी लोग पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं कि कब नीरज चोपड़ा देश की धरती पर कदम रखे, वतन की मिट्टी पर कदम रखे और फिर उसके बाद सभी खड़े होकर उनका इस्तकबाल करें। गोल्डन बॉय के ग्रैंड वेलकम की तैयारी है और वाकई ग्रैंड वेलकम होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी उपलब्धि हासिल की है नीरज चोपड़ा ने अपने अदम्य साहस से, अपने अथक परिश्रम से ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो आज तक हिंदुस्तान ने उस सफलता का स्वाद नहीं चखा था। लेकिन अब जब कल भाला फेंका था, नीरज चोपड़ा ने निशाना जब लगा था 87.58 मीटर पर, खुद नीरज चोपड़ा भाले फेंकने के बाद उन्होंने सेलिब्रेट किया था। उन्हें पता था ये उनका बेस्ट प्रदर्शन है और ये ओलंपिक में उन्हें मेडल जरूर दिलाएगा। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देखिए कैसे उनका परिवार झूम रहा है, नाच रहा है, जश्न में डूबा है। पहली तस्वीर में आपको नीरज चोपड़ा की दादी दिखाई दे रही हैं। इस उम्र के इस पड़ाव पर अपने पोते की इस कामयाबी पर वो झूम रही हैं, नाच रही हैं, जश्न मना रही हैं। उनके परिवार के लोग, उनकी मां, उनकी बहन, आप देखिए। और वाकई ये खुशी बनती है, ये खुशी बनती है, ये जश्न बनता है, क्योंकि कामयाबी कुछ ऐसी है जिसका स्वाद अभी तक हिंदुस्तान ने चखा नहीं था। कल से ही पूरे देश में जश्न का माहौल है। नीरज चोपड़ा ने ये मौका पूरे देश को दिया है और इस वक्त मैं पानीपत के खंडरा गांव में मौजूद हूँ। नीरज के परिवार वाले हैं, ये नीरज का घर है, माता जी हैं, चाचियां हैं, बाकी नाती रिश्तेदार पड़ोसी सभी मौजूद हैं और माहौल ऐसा है, यकीन मानिए जैसे शादी हो, ऐसा ही माहौल है ना। तो फिर सबसे पहले दादी आपके डांस से शुरुआत हो जाए। हाँ दादी कितनी खुश है? जब मैं खुश हो रही दादी सारे अरे दादी की खुशी जरा डांस में तब्दील हो जाए। मैं बढ़िया करूंगी यार। चलो फिर कुछ गाओ। दादी की डांस के लिए कौन गाएगा? तो पिया कब जसम्या दे पाला तो पिया म्या दे फेर जाइए ओ पलटन में फेर जाइए ओ पल तमन तोरा गोरी कब की तड़े रही तमन तोरा गोरी कब रही मारी ओरी रे चढ़ाई पलटन में मारी ओरी रे चढ़ाई पलटन में द्रणी जटनी। तो ये देखिए, ये गांव की दादी हैं जो डांस कर रही हैं, ये माता जी हैं, साथ में चाचियां मौजूद हैं। अच्छा, ये दादी का जो जोश है वो देखते ही बनता है। दादी, नीरज जब आएगा सबसे पहले क्या कहेंगे आप उसे? यूं कहूंगी बेटा तुम खुश हो दादी, जब नाच के तोड़ करी सारे। अच्छा, तो नीरज ने लठ गाड़ दिए? लठ के बेसड़ा गाड़ दिया, हरियाणा वाला लठ गाड़ दिया। बिल्कुल हरियाणा वाला लठ माता जी टोक्यो में गाड़ दिया। टोक्यो में गाड़ दिया। तो जैसे ही आप कल मैच देख रही थी, क्या चल रहा था मन में? बहुत खुशी हो रही थी, जब मैं बस अच्छा नहीं हो रही थी। सारे देश का हमारा बेटा नहीं, सारे देश का। बिल्कुल सारे देश का वो बेटा है। 125 साल के ओलंपिक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने एथलेटिक्स में गोल्ड जीता हो। ये बताइए माता जी, कितना संघर्ष था इसके पीछे? बस इसके पीछे तो बहुत संकट आता है। सारा कुटुंबा परिवार और गाँव ग्वांडर जमा सारा भारत के लिए लाग रहा था, सारा देश था इसके पीछे सब। और देखिए, हरियाणा के इस लड़के ने लठ गाड़ दिए। नीरज चोपड़ा के घर पर मौजूद हूँ, पानीपत में मौजूद हूँ और ये खंडरा गांव है पानीपत का। और जो घर की महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सुबह से ही बधाइयों का तांता लगा हुआ है, बधाई संदेश मिल रहे हैं। चाचियाँ जो है वो सुबह से ही बधाइयाँ ले रही हैं और थक भी गई हैं। सुबह से देख रही हूँ जी, कल से लगातार आप काम भी कर रही हैं। आप लंबे टाइम तक भी नहीं थकेंगे जी, इतनी खुशी में तो। इतनी खुशी? हाँ जी, इतनी खुशी है, कोई थकावट नहीं है जी। अच्छा, ये बताइए कि काफ़ी दूध दही खिलाया है आपने भेजने से पहले? हाँ, दूध दही मक्खन और चूरमा और घी भी यानी खूब खिला है। दूध घी खिला कर हमने अपना बच्चा पहलवान करा है। बच्चे को पहलवान कर दिया? हाँ, कैसे पहलवान किया? भाई ताकत चाहिए होती है ना भाला फेंकने के लिए। चीज का खड़ा करना है ना।
क्या क्या खिलाया? चूरमा मौसी हैं आप? अच्छा, तो मौसी से तो अलग ही प्यार होता है। और अच्छा, वैसे भी कहा जाता है दूध दही का खाना ये मेरा हरियाणा हत्ते कट्टे लोग यहाँ के। ये बताइए कि क्या पसंद है नीरज को? नीरज को जो सबसे ज़्यादा तो चूरमा पसंद आ रहा है, मीठा भी बहुत पसंद है, जैसे मीठा भी बहुत पसंद आ जी, चूरमा सबसे ज़्यादा पसंद है। अच्छा, चूरमा पसंद है। हाँ आंटी हूँ उसकी। आंटी है, पड़ोस में रहती हैं? हाँ सुगी आंटी हूँ, कल की नाचने लगी उसके उसकी फसल। कल की तो फिर अभी नहीं आप नाच रही हैं? सोई भी नहीं मैं रात को। अरे बाबा, सोई भी नहीं है? इतना बढ़िया काम करया। अच्छा, तो फिर कुछ सुना दीजिए जरा, अपने बेटे के लिए अभी कुछ सुना दीजिए। क्या सुनाऊँ गाना? हाँ, गाना सुना दीजिए, जो आता है वो सुना दीजिए। ले, आंटी शर्मा रही हैं। इतर की नाचे तो मैंने गाना नहीं आंदा हूँ, सिंपल बात आवा। इसकी मौसी ना हो नाचना। हाँ, तो मासी तो नाचेंगी और साथ में आंटी भी नाचेंगी। तो गाना यहाँ किसको आता है? अच्छा, वो गाने वाली आंटी चली गई? वो तो चली गई, वो थी दादी थी वो लड़के की, ऐड थी वो बाहर गई, कहीं जाना पड़ गया उसने। अच्छा, जाना पड़ गया। अच्छा, ये मेरे साथ मोहित राज दुबे भी मेरे एक सहयोगी बने हुए हैं, क्योंकि पूरे देश में खुशी है और हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों पर देश वालों की जो खुशियाँ हैं उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। मोहित, जरा बताइए क्या माहौल है सीपी में? जी बिल्कुल, हम खबरें, पूरे देश में जोश का माहौल है और हम खबरें बताने के लिए होश में इस वक्त मौजूद हैं। और आपको बता दें कि हम सीपी में मौजूद हैं, बारिश भी हो रही है, लेकिन तमाम जो लोग हैं सीपी के भीतर सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? गोल्डन बॉय कल हमारा वापस आ रहा है। बहुत मज़ा आ गया सर, और भारत का मस्तक ऊंचा कर दिया इस बालक ने हमारे, और बहुत सारे लोगों को उससे प्रेरणा मिलेगी और हम अगले ओलंपिक में बहुत सारे गोल्ड मेडल लाएंगे। बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी। जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने ये जीत हासिल की है, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप? जी, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी आगे। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और नीरज चोपड़ा ने हमारे देश का नाम रोशन किया है और उसके लिए हम उसको, उसके परिवार को, उसके गांव को, उसके स्टेट को और पूरे देश को धन्यवाद करना चाहते हैं कि उसने इतना हमारे देश का गौरव बढ़ाया। पूरे आप किस तरीके से देखते हैं? मेरे ख्याल से हम लोग अभी तक हर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते रहे, लेकिन इतना गौरव हमारे देश को कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। ये पहली बार है कि एक इंडिविजुअल इवेंट में एक गोल्ड मेडल मिला है, और वो भी नीरज चोपड़ा ने, जो कि एक डिफेंस से आदमी है। इसी तरह से अगर हम लोग तैयारी करें तो अगले ओलंपिक में बहुत सारे मेडल हम मेडल जीत सकते हैं। आप क्या कहेंगे? क्योंकि पूरा देश जो है सेलिब्रेट कर रहा है, जश्न मना रहा है। 70 साल हो गया भारत को आज़ाद हुए, लेकिन गोल्ड मेडल दुर्लभ था और ओलंपिक के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार ओलंपिक मेडल जो जीता है, उसके लिए हम पूरे देश के सभी नौजवान और पूरा देशवासियों को उस पर गर्व है। देखिए, कुछ नौजवान साथी भी मेरे साथ मौजूद हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हो दोस्त? क्योंकि नीरज चोपड़ा ने तो इतिहास रच दिया। अरे बहुत बड़ी उपलब्धि है, इससे सभी का नाम है, स्टूडेंट या कोई भी लड़के हैं उनको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसे और तैयारी अच्छी से करें। क्या करते हो? मैं अभी पढ़ाई करता हूँ। जब आप पढ़ाई करते हैं, आपको क्या लगा नीरज चोपड़ा जब आएंगे तो किस तरीके से आप सेलिब्रेट करेंगे? कल वो शाम को पहुंचने वाले। भाई को बहुत बहुत बधाई देंगे और वो उनका सम्मान करेंगे, उसने हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो हमारे देश का नाम रोशन किया। देखिए, इस वक्त बारिश हो रही है, बारिश में हम भी भीग रहे हैं, जो उनके चाहने वाले हैं वो भी भीगते हुए कह रहे हैं कि जब नीरज चोपड़ा हिंदुस्तान लौटेंगे तो उनका खैर मकदम जोश के साथ होगा, शान के साथ होगा। मोहित, वहाँ पर बारिश हो रही है और यहाँ पर धूप काफ़ी ज़्यादा है, पसीने छूट रहे हैं, दिल्ली में बारिश हो रही है। ये बताइए चाची जी, नीरज आएंगे तो सबसे पहले आप क्या खिलाने वाली हैं और क्या कहने वाली हैं? तो बधाई देने वाले हैं जी यार, उसे चूरमा खिलाएंगे। अच्छा, आप बचपन से नीरज को देखा है और कहते हैं कि पूत के पाँव जो होते हैं वो पालने में ही दिखाई देते हैं, तो दिखाई दे रहे थे जी हमने उसके कि जीतेगा। तो किस तरह की मेहनत उसके पीछे, किस तरह का संघर्ष है? संघर्ष तो जी पहले तो परिवार ने भी काफ़ी करना पड़ा। ये तो जो किया तो उसकी मेहनत ने किया जी, सब कुछ जो किया है वो मेहनत ने किया है और मेहनत कामयाब भी हुई है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि देखिए, 125 साल के ओलंपिक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एथलीट में भारत को गोल्ड मेडल मिला हो। ज़रा घर का नज़ारा देख लीजिए, धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ। अब से कुछ ही देर पहले बहुत ज़्यादा भीड़ थी, चूँकि लगातार जो घरोंडा के MLA हैं वो भी आए हुए थे, उसके अलावा कई और नेताओं के आने का सिलसिला भी लगातार चल रहा था। ये देखिए, ये जो भाई साहब है, ये नीरज को बहुत करीबी से जानते हैं, उनके साथ खेला है। क्या याद आ रहा है आज नीरज
के बारे में? जी बस इस समय तो छोरे ने लठ गाड़ दी, बस वही नज़र आ रहा है कि एक जो देश के अंदर इच्छा थी कि भाई गोल्ड आना चाहिए, गोल्ड आना चाहिए, और उनके अंदर जो जुनून था एक, वो जुनून दिख रहा था। बीच में थोड़ा सा उनके साथ अच्छा, फरवरी में जब नीरज आई थी तो क्या बात हुई थी ओलंपिक की? उस समय तैयारी कर रहे थे? नहीं, उस समय तो वो यही बोल रहे थे कि मेरा पूरा ध्यान ओलंपिक पे है और मैं देश के लिए गोल्ड लाना चाहता हूँ। क्योंकि उस चीज़ को इसलिए क्योंकि भारत के अंदर सिर्फ क्रिकेट को हम ज़्यादा बढ़ावा दिए हैं, लेकिन छोटे छोटे गेम जो हमारे भारत के अंदर हैं उसको बढ़ावा कम मिल रहा था। लेकिन आज जो है इसके माध्यम से बहुत बड़ी चीज़ें देश के अंदर हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे देश को गर्व है। जब प्रधानमंत्री कल उनसे बात कर रहे थे फ़ोन पर और जब पोडियम पर वो खड़े थे और राष्ट्रगान बज रहा था, कैसा महसूस हो रहा था? बहुत ही ज़्यादा गर्व फील हो रहा था, गर्व महसूस कर रहे थे हम सभी भारतीय। और मोदी जी तो हमारे मतलब जो उनकी नीति रहती है, खेल की नीति है, और जो बढ़ावा देते हैं खिलाड़ियों को, उसकी मतलब आज रिजल्ट सामने आ रहे हैं कि जी गोल्ड मेडल हमारे नीरज भाई जीत के लाए हैं। अच्छा, गोल्ड मेडल भाई जीत लिया? जी, हमें बहुत खुशी हो रही है कि भाई ने देश के लिए, गांव के लिए और हमारे लिए गोल्ड मेडल लाए हैं भाई। ठीक है, ये खंडरा गांव है, मैं आपको बता दूं, ये पानीपत का खंडरा गांव है और ये नीरज का घर है। हम नीरज के घर के अंदर देखिए, अभी ये मैं आपको पहले ये वॉल दिखाना चाहूँगी। ये वॉल ज़रा देख लीजिए। इस वॉल में आप देखेंगे कि नीरज जो है वो तीनों सेनाओं के प्रमुख और CDS के साथ यहाँ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीरज की तस्वीर आप देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए नीरज चोपड़ा। तो ये तमाम एक वॉल नीरज को समर्पित है। ऐसे घर के अंदर जितने कमरे हैं, हर कमरे में नीरज की तस्वीर है, नीरज की तस्वीरें टंगी हुई हैं। और वो पल ख़ास तौर पर जो बेहद ख़ास हैं नीरज के लिए, उन पलों को कैद करके यहाँ पर संजोया गया है। अब नीरज का घर है। नीरज यहाँ वैसे तो कल भारत आने वाले हैं, यहाँ घर पर आएंगे कल या नहीं ये पता नहीं, क्योंकि कई सम्मान कार्यक्रम हैं। आइए, अब से कुछ ही देर पहले मैंने नीरज के माता पिता से बात की थी, कितना गर्व वो महसूस कर रहे हैं, देखते हैं। अभी सिर्फ जश्न होना चाहिए और देखिए ये सब घर की महिलाएं हैं। नीरज चोपड़ा जीत का आएगा, सब दुआ कर रहे थे। ये देखिए घर का माहौल वाकई देखते बन रहा है और ये घर का माहौल है। ये परिवार वाले, नाते रिश्तेदार, कल शाम से ही जैसे ही खबर आई है नीरज के जीतने की, ऐसा ही माहौल बना हुआ है। शर्मा रही हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गाने का इंतजार? हाँ जी, सॉन्ग का वेट कर रहे हैं। ठीक है, गाने का इंतजार हो रहा है। और जश्न ये पूरा चलता रहेगा, पूरा दिन तस्वीरें नीरज चोपड़ा के घर से हम आपको दिखाते रहेंगे। पानीपत के खंडरा गांव से कैमरा पर्सन संजय के साथ ज्योति तनेजा। और देखिए घर में तांता लगा हुआ है बधाइयां देने वालों का, और घर के और लोगों से हम बातचीत करेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ चाचा जुड़ेंगे, नीरज चोपड़ा के वो चाचा जो स्टेडियम तक नीरज को ले जाया करते थे। वजन बहुत ज़्यादा था, एक वक्त में 75 किलो का वजन था। चाचा ने कहा कि भाई कुछ भागो, अगर चूँकि भागना पसंद नहीं था तो बोला कि मुझे भाला फेंकना पसंद है, मैं वो ट्राई करना चाहूँगा, तो वो ट्राई किया। उन्हीं चाचा की मौजूदगी में, उन्हीं चाचा से आपको कुछ ही देर में मिलवाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। विकी बहुत स्वागत है आपका। नीरज चोपड़ा के घर पर मौजूद हैं वो नीरज चोपड़ा जिन्होंने देश को खुश होने का मौका दिया, वो नीरज चोपड़ा जिनकी जीत पर पूरा देश जश्न मना रहा है, वो नीरज चोपड़ा जिनकी खुशी पर, जिनकी जीत पर पूरे देश को नाज है, पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बधाई दी, उनसे बात की और कहा कि पानीपत के छोरे हो, पानी दिखा दिया आपने टोक्यो में। और हमारे साथ इस वक्त नीरज के चाचा मौजूद है, सुरेंद्र इनका नाम है, क्योंकि इसी घर में वो रहते हैं, संयुक्त परिवार है, जॉइंट फैमिली है, पास में रहती है। कितनी मेहनत है आज इस सोने के पीछे? ये मेहनत ना सालों की है, ये हम लोग एक मिनट में तो बता सकते हैं, लेकिन इतने सालों तक उस खिलाड़ी ने कितनी मेहनत की है वो उस खिलाड़ी का मेडल बताता है। किस उम्र में खेलना शुरू किया था नीरज ने? जब वो 13 साल के थे, और खेलना तो उन्होंने बाद में शुरू किया था, पहले तो उसने अपना वजन कम करना शुरू किया था।
वजन कम करते करते कब वो खेलों के अंदर चला गया उसको भी नहीं पता लगा। अच्छा, तो फिर उस समय मतलब जब भाला फेंकना शुरू किया तो उस समय उन्होंने सोचा था कि इसी में मैं आगे बढ़ूंगा? जब उसने भाला फेंकना शुरू किया था तब वो मजाक में शुरू किया था, क्योंकि उसको भी नहीं पता था कि ये भाला फेंक कोई ऐसा इवेंट होता है, और एक फैमिली को भी नहीं पता था कि ये भाला फेंक जो खेल है जेवलिन थ्रो ये भी कोई खेल होता है। अच्छा, वैसे हरियाणा कुश्ती के लिए और बॉक्सिंग के लिए बहुत जाना चाहता है, अब ये हरियाणा जेवलिन के लिए जाना जाएगा, वो भी नीरज चोपड़ा की वजह से। देखिए, हरियाणा की पहचान तो कबड्डी कुश्ती से बनी रहेगी, लेकिन जेवलिन एक एथलेटिक्स में गोल्ड आने के बाद में जो और खेलों की जो परिभाषाएं थी जो कमज़ोर पड़ी हुई थी वो उभर के आ जाएंगी। लोग और क्रिकेट जैसे खेलों से निकल के एथलेटिक्स में और ज़्यादा सपोर्ट। अच्छा, कल आपने देखा होगा, आप भी कल मौजूद थे, आप लोगों ने बड़ी स्क्रीन लगाई हुई थी और सब लोग देख रहे थे, जैसे ही वो भाला फेंक रहे थे, जैसे हम चौके छक्कों पर नाचना गाना शुरू कर देते हैं, वही वाला माहौल था। तो वो क्रिकेट के अंदर हम जितना घुसे हुए थे, जितना इंडल्ज थे, उससे बाहर निकलते कल हमने लोगों को देखा। ये एहसास हुआ आपको? बिल्कुल एहसास हुआ। जिस तरह से मैं ये कहूँगा कि अपने देश में रहने से मैं देश प्रेम की भावना आती है, मैं तो यही कहूँगा कि क्रिकेट के साय से थोड़ा सा निकल के देखें तो हज़ारों लाखों यूथ ऐसे हैं जिनको सिर्फ लोगों के समर्थन की ज़रूरत है, उनके अंदर टैलेंट दबा पड़ा है। उनको जिस तरह से नीरज के लिए कल पूरा देश प्रे कर रहा था, बजरंग पुनिया के लिए प्रे कर रहा था, पीवी संधू, मतलब कितने सारे खिलाड़ियों के लिए कितने देश ने प्रार्थनाएं की हैं। यदि ये सिलसिला बना रहे तो क्रिकेट के अलावा भी लाखों युवा निकल के इस देश को उतने लेवल पे सम्मान दिला सकते हैं। बिल्कुल, और जेवलिन एक उदाहरण है, नीरज चोपड़ा उसका एक उदाहरण है कि कई सारी गेम्स ऐसी हैं जिसमें उभरते हुए सितारे आगे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। अब से कुछ ही देर पहले मैंने नीरज चोपड़ा के मम्मी पापा यानी कि माता पिता से बात की थी, सुनिए ज़रा उनकी बातचीत। 135 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने वाले नीरज चोपड़ा के माता पिता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी माता जी सरोज और उनके पिताजी सतीश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर, न्यूज़ नेशन की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। पूरा देश आज आपके बेटे पर गर्व कर रहा है, मतलब पहला शब्द क्या निकलता है मुँह से? देखो, हम तो पूरे देश का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने अपना आशीर्वाद और दुआ उस बच्चे के लिए बना के रखी जो आज ओलंपिक में मेडल जीत पाया है। अभी तक क्या बात हो पाई? नहीं, अभी कोई बात नहीं हो पाई है, वो भी अपना उधर बिजी है और हमारा भी आप देख ही रहे हो, पूरे मीडिया के सामने फुर्सत नहीं है किसी चीज़ की। जब बात होगी तो तब पता चलेगा वो कब आ रहे हैं, और अभी तक टाइमिंग का कोई पता नहीं है। अच्छा, कल वैसे उन्होंने आना है लेकिन टाइमिंग का पता नहीं है, लेकिन क्या आपको उम्मीद थी कि गोल्ड आएगा? देखो, गोल्ड की उम्मीद तो खैर हम नहीं लगा रहे थे, हमारी सिल्वर और ब्रॉन्ज की उम्मीद थी, जिसके लिए वो कह के गया था कि मैं मेडल ज़रूर लेके आऊँगा, लेकिन रंग का मेरे को पता नहीं है कौन सा होगा, और वो रंग पूरे देश की दुआओं से बेहतर हो पाया, हमें बहुत खुशी है। आपका बच्चा आज देशवासियों के लिए एक प्रेरणा बन गया, उन बच्चों के लिए जो खेलों में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। तो एक सफ़र जो सफ़र रहा है नीरज चोपड़ा का, वो वाकई बच्चों के लिए प्रेरणादायक रहा है, क्योंकि एक बच्चा जिसका वज़न ज़्यादा हो गया, उसके चाचा जी उसको स्टेडियम लेके जाते हैं, बिल्कुल एक फिल्मी कहानी ऐसी लगती है। तो उसके पीछे उनकी कितनी मेहनत है? देखो, जी जान से मेहनत कर रखी है, दिन रात उसको एक ही चीज़ दिखती थी कि वो जेवलिन करनी है। जो उसके दोस्तों ने, जयवीर है बिंजोल गांव से, उसने उसको थमाया था और उसको बताया था, गाइडलाइन देने वाला भी वही है, तो उससे प्रेरित होकर ही उसने आज ओलंपिक तक का सफ़र तय किया है। कभी ऐसा होता था कि अरे अभी जेवलिन बाद में कर लेना, पहले पढ़ाई कर लो? नहीं, देखो, दोनों चीज़ उन्हें साथ में बना कर रखी। वो पढ़ाई में भी हम ये नहीं बोलते कि वो तो ज़्यादा अव्वल था, मीडियम पढ़ाई में था, और खेल में उसकी ज़्यादा रुचि होती थी। तो खेल में उसने देखा कि मैं इधर बढ़िया कर पाऊँगा, तो हमारे को भी विश्वास हुआ उनके दोस्तों के कहने के बाद, और अपने जो उसका मतलब सोच थी उसके ऊपर वो खरा उतरा। हमें भी गर्व है और पूरे देशवासियों को भी गर्व है। बिल्कुल, पूरे देश का बेटा जीत के आया है। सर, इसके पीछे चूँकि आप किसान हैं और खेती आप करते रहे हैं, एक संघर्ष का वक्त भी आया था जब जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उस वक्त पे साथ देना नीरज का और ये सोचना कि नहीं, भले ही 7 या 8 हज़ार का मैं जेवलिन लेके दूंगा, उस समय एक पिता के लिए ये फैसला ये कैसे लिया? देखो जी, हम संयुक्त परिवार है, हम सभी भाइयों ने बैठकर ये बातें की कि इस बच्चे को यहाँ तक कैसे पहुँचाया जाएगा और इसके लिए कैसे हम ये चीज़ दे पाएंगे इसको, जो इसने मांगी हमारे से। हालांकि जेवलिन 4-5 लाख रुपए से ऊपर तक की आती हैं, तो हमें वो एकदम इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था,
लेकिन जैसे तैसे हम लोगों ने प्राइवेट जॉब पार्ट जॉब करके अपनी खेती से अलावा तो सब कुछ मैनेज किया। और इसको देखो दिक्कतें तो इसको भी आई हैं, इंजरियाँ भी हुई हैं और टाइमिंग की भी दिक्कत है, खाने के भी जो प्रॉब्लम होती है वो भी होती हैं। तो सभी को झेल के ये मतलब इतना पक्का होता गया कि भाई जिस भी मुसीबत को देखता था उसी में पक्का होकर खड़ा हो जाता था। वही सख्त होने से ही इसका शरीर इतना बढ़िया बन पाया कि आज ये दिक्कतों का सामना करने के लायक हो गया। तो इसके पीछे तो पिता की भी बहुत प्रेरणा होती है। देखो मेरे पूरे परिवार की सोच है कि ये बच्चा हम यहाँ तक कामयाब करके लेके आ पाए हैं। ऐसा तो ये बातचीत आप सुन रहे थे नीरज के माता पिता के साथ था। वो कितने खुश है और उनका कहना है कि कल रात को हम सोए भी नहीं हैं, पूरी रात नींद नहीं आई है और बेटे ने ऐसी खुशी दी है और सुबह से लगातार घर में बधाइयाँ देने वालों का तांता लगा हुआ है। अभी कुछ ही देर पहले घरोंडा के एमएलए पहुंचे और भी तमाम लोगों का आना का सिलसिला लगातार जारी है। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक, आपका ही मजा आएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन।